आप सभी को नमस्ते। क्लास 12th की मैथ्स में जो चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस हम लोगों ने शुरू किया था, आज उसका 5वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन्वर्टेबल फंक्शंस। फंक्शन का इन्वर्स किस तरह निकालते हैं, किन शर्तों के आधार पर हम कहेंगे कि ये इस फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, आज उन सबको डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं 1 ऑन 2 फंक्शन ये क्या होते हैं ये आपको पता है, तो आप आराम से इन्वर्टेबल फंक्शन को समझ सकते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास जैसे कोई फंक्शन है f x2y, ठीक है। इसका मतलब x यहाँ पर क्या है, डोमेन है। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो f है वो x के टर्म्स में लिखा होगा या x के सेट में जो वैल्यूज़ होंगी वो इसमें पुट की जाएंगी, और y आपका होता है इसमें कोडोमेन। ठीक है। अब देखें, इन्वर्टेबल फंक्शन या फंक्शन का इन्वर्स निकालना पहले समझें तो क्लास 11th में भी क्वेश्चन डोमेन रेंज के क्वेश्चन कराते समय हमने आपको एक तरीका बताया था रेंज निकालने का, कि जो फंक्शन दिया है जैसे f(x) = 2x - 1 दिया है मान लो, तो हमने तरीका बताया था डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर हो जाएगी। रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको y से इक्वल करें, तो y = 2x - 1। अब ये जो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ y इसको कर दें, तो कुछ इस तरह आप करेंगे 2x = y + 1, और फिर लिखेंगे x = y + 1/2। तो ये जो y + 1/2 आया, इसकी हम डोमेन निकाल लेते थे और कहते थे कि अब ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है। और ये जो y + 1 आया, इसको हम कहते थे f इनवर्स। इसी को कहते हैं इनवर्स, यानी x के टर्म्स में है तो उसको y के टर्म्स में बना के लिख लिया और इसको कहा कि ये इनवर्स है। ठीक है। अब आप थोड़ा और अलग ढंग से समझें होता क्या है मेन इसमें, क्यों हमने ये तरीका अपनाया, क्लास 11th में। जब हमें फंक्शन दिया है f x2y, जहाँ x इसकी डोमेन और y को डोमेन है, तब इसके करस्पॉन्डिंग जो f इनवर्स बनता है वो होता है y2x का। समझ पा रहे हैं? अभी अभी हमने जो बताया आपको एग्जांपल, उससे क्लियर हो रहा होगा। x2y तो ये पलट के y2x हो गया। ठीक है। मतलब अब ये जो y है यहाँ पर, ये इसकी डोमेन है और x क्या है, कोडोमेन है। ठीक है ना। ये तो भाई बहुत सिंपल बात हुई। अब इसके लिए देखें, आप ऐसे समझिए, इधर का भी हिस्सा हम मिटा दे रहे हैं। देखिए, अगर आपको हम ऐसा दे दें कि x एक सेट है 1 2 3 और y एक सेट है a b c d। ठीक है। मैप ये f है, अंडर f इसकी मैपिंग कर दें x2y, 1 की a से, 2 की b से और 3 की c से। क्या ये फंक्शन है? तो जो भी आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, आप जानते होंगे कि हाँ ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x यहाँ पूरा भरा है, हर प्री इमेज की अपनी एक इमेज है और यूनिक इमेज है। ठीक। यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस पर भी ये फंक्शन तो है। अब देखें, अगर हम इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करें तो क्या बनेगा इन्वर्स? इन्वर्स कुछ इस तरह का बनेगा। y इधर डोमेन में आ जाएगा, a b c और d। x इधर कोडोमेन में आ जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है। ये होगा f इनवर्स। ठीक है। ये f था, ये f इनवर्स होगा। इसी की मैपिंग उठा के अगर हम यहाँ रख दें, तो a किससे मैप्ड है? 1 से, b 2 से, c 3 से। अब आप अगर इस फंक्शन को देखिए, इसको भूल जाइए, इस फंक्शन को देखिए। ये फंक्शन क्या आपको फंक्शन लग रहा है? इसमें ये एक एलिमेंट छूट गया, जबकि फंक्शन की शर्त क्या है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अब y यहाँ पर क्या है? डोमेन है। किसके लिए? f इनवर्स के लिए। तो जब इसके लिए डिस्कस करेंगे तो ये तो छूट गया, अब तो ये f इनवर्स कोई फंक्शन हुआ ही नहीं। मतलब ये जो फंक्शन f था ये इन्वर्टेबल नहीं है।
इन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब फिर बात आती है, एक और एग्जांपल लें कि सबको भर दें। तो देखो x लिया हमने 1 2 3, ठीक है। y लिया हमने a b c, a और b लो, खाली दो एलिमेंट, a से, 2 का भी a से और 3 का b से। अब देखो यहीं तक मैंने ज़्यादा बड़ा किया, यहाँ पर हमने कोई एलिमेंट नहीं छोड़ा, जो गलती यहाँ की थी, इसी के कारण हमारा इन्वर्स नहीं निकल पाया था, ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं हुआ था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं छोड़ा। अच्छा, फंक्शन के मुताबिक ये अंडर एफ है, देखो ये अंडर एफ, फंक्शन के मुताबिक क्या होना चाहिए, डोमेन के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, देखो सब हैं, ठीक। साथ ही साथ अब की तो हमने ये भी ध्यान रखा है कि यहाँ कोडोमेन में भी किसी को छोड़ा नहीं है, मतलब ये फंक्शन हमने ऑन टू लिखा है ना। अच्छा, ये किस तरह का था, ये 1 1 था, आपने पहले पढ़ रखा है 1 1 ऑन टू क्या होते हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन है। अब इसका हम इन्वर्स निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, y इधर डोमेन में आ जाएगा a और b, और x इधर कोडोमेन में आ जाएगा 1 2 और 3, ये होगा अंडर f इनवर्स, ठीक है। अब a की मैपिंग किससे है, 1 से है और 2 से है, b की मैपिंग किससे है, 3 से है, ठीक है, मैपिंग कर दी। अब आप देखें ये जो आपका f इनवर्स बना यहाँ पर, क्या ये आपको फंक्शन लग रहा है। देखिए, अगर आप फंक्शन की शर्तें जानते हैं तो देखें a की 2 से मैपिंग है, 1 से भी है और 2 से भी है, तो ये फंक्शन तो नहीं हुआ भाई। ये क्या है, इनपुट वाला एरिया है, आप इनपुट कुछ दे रहे हैं, रिजल्ट में कन्फ्यूज़न है, कभी 1 आ जाएगा कभी 2 आ जाएगा, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, ये फंक्शन नहीं है। आपने अगर मेरा लेक्चर देखा है तो आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी, इनपुट और आउटपुट के कंसेप्ट से बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि फंक्शन की शर्तें किस तरह याद रखते हैं। अगर आपको नहीं पता कि फंक्शन किस आधार पे हम कहेंगे तो आप क्लास 11th का लेक्चर हमारा देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो है। देखें तो a का 1 से भी है और 2 से भी है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। इससे हमें मिला क्या, ये जो इतनी कहानी हमने आपको बताई, ये क्यों बताई कि अगर फंक्शन 1 1 है तो इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, ये इन्वर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। और सिर्फ ऑन टू है तो भी इसका इन्वर्स नहीं होगा। फंक्शन के लिए जो शर्त है इन्वर्टेबल होने के लिए वो ये है, देखें आप, कि वो 1 1 और ऑन टू दोनों हो। और क्यों ऐसा है ये भी अभी आपको समझाएंगे हम। वैसे तो एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश की, लेकिन और क्लियर हो जाए आपको उसके लिए वो भी बताते हैं। जैसे हमने लिया x 1 2 3, y लिया a b c, ये मैपिंग कर दी। अब देखो ये फंक्शन है, हाँ है, तीनों की मैपिंग है, सबकी एक एक से है। किस टाइप का है, 1 1 है, साथ ही साथ इधर का भी कोई एलिमेंट नहीं छूटा, मतलब ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, ठीक। अब इसका इन्वर्स निकाल के देखो, तो इन्वर्स के ये अंडर एफ है, तो इन्वर्स क्या होगा, y इधर आ जाएगा डोमेन में a b c और x इधर आ जाएगा कोडोमेन में 1 2 3 अंडर f इनवर्स, a का 1 से, b का 2 से और c का 3 से। देखो ऐसे, अब देखो फंक्शन है, हाँ है, तो f इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कि फंक्शन इन्वर्टेबल होने के लिए 1 1 ऑन टू होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं। लिखने की ज़रूरत है वैसे, जब आपने समझ लिया फिर लिख लीजिए, थोड़ी आदत बनी रहेगी। ए फंक्शन f(x to y) is invertible
इफ एंड ओनली इफ f इज बाइजेक्टिव। देखिए आपको हमने दोनों नाम बताए थे, बाइजेक्टिव का ही मतलब होता है 1 1 on 2 या 1 1 on 2 को ही कहते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, 1 1 on 2 सारी चीज़ें आपको हमने बता दी। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, लेट f R टू R रियल टू रियल है, ठीक है, बी द फंक्शन चलो ऐसे लिख फंक्शन बी द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 4x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन राइट f इनवर्स। देखें आप बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपके लिए क्वेश्चन हमने लिया, हमने आपको बताया था किस तरह निकालते हैं। तो फंक्शन लिखा इन टर्म्स ऑफ x, इसको आप पलट के करें इन टर्म्स ऑफ y। जैसे y इज इक्वल टू हमने कर दिया 4x माइनस 3, इसको हम कर दें 4x इज इक्वल टू y प्लस 3, और इसको कर दें हम x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो अब ये जो फंक्शन आया ये होगा f इनवर्स इन टर्म्स ऑफ y। अगर आपसे कहता है f इनवर्स निकालिए इन टर्म्स ऑफ x, तो आप करेंगे क्या, जहां जहां y है वहां वहां x कर देंगे, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। ये जो स्ट्रक्चर है वही कहलाता है f। ठीक है, स्ट्रक्चर को हमने पलट दिया, आप समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर हम लिखते f ऑफ कैपिटल A, तो लिखते 4 और x की जगह लिखते कैपिटल A माइनस 3। यहाँ हम कर देते कि f इनवर्स निकालिए आप कैपिटल S के टर्म्स में, तो जहाँ x है वहाँ कैपिटल S प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये कर दिया जाता। अब आप समझ पा रहे हैं इनवर्स और फंक्शन, इसमें क्या फ़र्क क्या है, किस तरह पलट के हमने उसी को कहा। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। इफ f कैसे है, नेचुरल टू नेचुरल, fx इज इक्वल टू 2x, g नेचुरल से नेचुरल, और gy है 3y प्लस 4, एंड h है नेचुरल नंबर से रियल में, h z है, z के टर्म्स में लिखा है साइन z। ठीक है, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट कि h ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f। ठीक है, लिखते लिखते हमने पढ़ा भी उसी तरह से ताकि आपको समझ में आए। देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखें h ऑफ g ऑफ f, h ऑफ g ऑफ f क्या मतलब हुआ इसका, h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, यही मतलब होगा ना इसका, देख लीजिए। हाँ, अब क्या करें आप, h ऑफ g ऑफ fx पूरा पुट कर दें। fx आपके पास क्या है, 2x है, देख लीजिए।
अब देखिए g में आप 2x पुट करेंगे तो यहाँ y की जगह पूरा पूरा 2x आ जाएगा, y की जगह पूरा पूरा 2x आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? h ऑफ, देखिए y की जगह 2x किया तो 6x प्लस 4, ठीक है। अब h में आपने जब इसी को पुट किया तो क्या होगा, वो h में जब 6x, क्या है आपका साइन z, साइन z में z की जगह ये पूरा पूरा 6x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ, राइट हैंड साइड क्या कहती है भैया, देख लीजिए यहाँ पे है ना h ऑफ g ऑफ f, ये क्या होगा h ऑफ g ऑफ fx, या ऐसे आप लिखें इसको सीधे fx करना, ठीक है। fx आपका क्या है देख लें, 2x है, तो ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ 2x, ठीक है। अब g में आप 2x पुट करेंगे, देखिए gy है, y की जगह 2x पुट हो जाएगा। सेम उसी तरह सारी चीज़ें चल रही हैं, देख लीजिए 6x प्लस 4, h क्या है साइन z, z की जगह पुट हो जाएगा 6x प्लस 4, तो साइन 6x प्लस 4, देखो एज इट इज़ वही आ गया। इसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहो दोनों जगह तो आप ऐसे कर सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है साइन 3x प्लस 2, ऐसा कर सकते हैं आप। साइन 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 साइन x कॉस x, तो 2 साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x प्लस 2, ऐसा आप कर सकते हैं। हमने फॉर्मूला भी आपको याद आ जाए उसके लिए ऐसा किया। यहाँ देख लें भाई साइन 2 थीटा आपका क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही ना होता है, उसी फॉर्मूले से हमने यहाँ पर ऐसा किया। चलें आगे चलते हैं। अब एक थ्योरम देख लीजिए, क्या है भैया थ्योरम, थ्योरम नंबर 1, इफ f x to y g y to z, y to z है, एंड h z to s है, एंड h z to s, z to s है, देन h of d of f is equal to h of g of f, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देख लीजिए प्रूफ में क्या होगा, h ऑफ g ऑफ f, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है इसलिए आप थोड़ा तेज़ी से कर सकेंगे, और क्वेश्चन आपको कराया भी इसीलिए, h ऑफ g ऑफ fx हो जाएगा, h ऑफ g ऑफ fx, वही चीज़ देखिए आ गई है ना। इसको थोड़ा सा आप अगर अलग से भी लिखना चाहें एक स्टेप बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, हमने जिस तरह कर दिया ऐसा कर लें आप, तो ये हो जाएगा जी एफ, एक ब्रैकेट और, ये हो गया h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ठीक हो गई बात। अच्छा ये हुआ LHS, राइट हैंड साइड में क्या है h ऑफ g ऑफ f, ये क्या हो जाएगा h ऑफ g ऑफ fx, ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, देखिए वही चीज़ आ गई, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन भी हमने इसीलिए कराया ताकि आप जल्दी समझ सकें। देखिए और कुछ चीज़ें समझते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, जैसे तरीका समझ गए होंगे, बहुत सरल है। फॉग ऑफ आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, तो इसको बहुत तेज़ी से कर लेंगे, जिस तेज़ी से हमने किया उसी तेज़ी से आप लिख लेंगे, कोई ऐसे कठिन बात नहीं, ठीक है।
देखिए, हाँ, ए फंक्शन, ये थोड़ा कंसेप्ट की बात है, जरा ध्यान से समझिएगा। ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट, इफ, देखो देयर एग्जिस्ट इस तरह लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, ए फंक्शन जी वाई टू एक्स, नीचे लिखते हैं फंक्शन जी वाई टू एक्स, सच दैट, इस प्रकार कि g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ x, जैसे आपने वहाँ देखी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवर्स के समय, एंड f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y। अभी हम बताएंगे तो आपको समझ में आए। द फंक्शन, तब क्या होगा, द फंक्शन g is called the inverse of f, ठीक है, ठीक। और इसको डिनोट करेंगे किससे, g क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू हो जाएगा f इनवर्स, ठीक है, ये अलग सी बात है। देखें, ए फंक्शन f x टू y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, इसलिए देयर एग्जिस्ट इस तरह लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए फंक्शन g y टू x सच दैट कि g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ x एंड f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ y। द फंक्शन g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f। देखें आप, होता क्या है, f क्या है, x टू y, और इसका इन्वर्स निकालने का हमने आपको तरीका बताया, या जो कंसेप्ट बताया कि x से y जा रहा है, जब इन्वर्स निकालोगे तो y से x जाएगा। शुरुआत ही यहीं से की थी हम लोगों ने। देखो g वैसा ही है, y से x जा रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि f जो है वो g का इन्वर्स है। लेकिन इसमें तरीका क्या बताया, इस प्रकार g इस प्रकार का हो कि g ऑफ f निकालो जब, तो वो मिले आपको ix, और जब f ऑफ g निकालो तो वो मिले iy। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं किस तरह है ये। g ऑफ f ऑफ x, यही ना होगा भाई, f में आप क्या पुट करेंगे, x, तो आ गया x। इसको क्या लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अब देखें आप, fx पूरा पूरा आप पुट करेंगे g में, इसका मतलब भाई f में आप x पुट करेंगे तो y मिलेगा, यानी fx से आपको y मिलेगा, y मिलेगा, और इसमें y पुट कर सकते हैं। जब इसमें y पुट करेंगे तो आपको x मिलेगा, यानी आपको अंततः x मिलेगा, जो x आपने पुट किया था। f ऑफ g, और g किस में है, y में है, g में y पुट करेंगे आप तो gy हो जाएगा। f ऑफ g ऑफ y, यही ना चीज़ होगी। देखो फॉग ऑफ नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, इसलिए पिछला लेक्चर देख के आइए। अब gy, देखो जब इसमें y पुट करोगे तो तुमको x मिलेगा, है ना, gy पुट करोगे तो x मिलेगा, यानी आप fx कर रहे हो, और f में x पुट करोगे तो y मिलेगा। कितनी सिंपल बात है। इसको आप और अच्छे से यहाँ पे भी अगर समझना चाहें, fx में क्या मिलेगा, fx से y मिलेगा, तो ये हो गया gy, और gy से x मिलेगा, तो ये हो गया x। यही चीज़ हमने कही है, देख लीजिए आप, यही चीज़ यहाँ ऊपर कही गई है। अब आपको हम एक आध एग्जाम्पल कराते हैं तो चीज़ें और समझ में आएंगी आपको। देखिए कौन सा बचा है एग्जाम्पल, कोई छूटने ना पाए। देखो थोड़ा सा और समझते हैं।
ये जो अभी समझाया हमने आपको, ये क्या था? हमने अभी एक क्वेश्चन किया था y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 वाला, ठीक है। इसका इन्वर्स निकाला था जब, तो इसका इन्वर्स देखो निकाल लो, इन टर्म्स ऑफ x ही निकाल लो या इन टर्म्स ऑफ y निकाल लो, आप जैसे भी निकाल लो। क्या हो जाएगा? y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 या f इनवर्स इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। इसको हमने कह दिया gy, कह सकते हैं। यानी हमारा x क्या है? x टू y जा रहा है ना, और g कैसा है? मान लो कि y से अब वो x, ये y से x जा रहा है। भाई ये क्या था? यहाँ पर ये x ही है ना, x इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 आया। घुमा के देख लो जो अभी निकाला था। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि जब हम g ऑफ f ऑफ x पुट करेंगे तो हमें मिलेगा i ऑफ x। देखो मिलना चाहिए, g ऑफ एफ एक्स पुट करके देखो, एफ एक्स कहाँ है हमारे पास? यहाँ पे 4x प्लस 3, किस में पुट करना है? g में। 4x प्लस 3 पुट करके देख लीजिए क्या है? y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, इसमें पुट करिए 4x माइनस 3, 4x प्लस 3 है हमारे पास। देखो 4x प्लस 3 माइनस 3 यहाँ पहले से है, डिवाइडेड बाई 4। देखो क्या मिल रहा है? 3 से माइनस 3 गया, 4 से 4 गया, ये मिला आपको x। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि f ऑफ g ऑफ y जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा आइडेंटिटी ऑफ y, यही कहा ना। तो देखो पुट करके देख लो, f ऑफ g ऑफ y पुट करो, क्या मिल रहा है? gy क्या है हमारे पास? y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, तो y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दो y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। देखो यहाँ से ऐसे आएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3, ये 4 से ये 4 कटा, y माइनस 3 प्लस 3 ये कटा, ये मिला y। यही तो कह रहे हैं हम, ये आएगा ना y, यही तो कह रहे हैं आइडेंटिटी ऑफ y। आ गया एग्जाम्पल से भी आपको हमने अभी जो क्वेश्चन किया था उसी से करके बता दिया। देखो ये समझने वाली बात ये है ना यहाँ पर कि हमने कहा क्या है। हम देखो कितनी सीधी सी चीज़ को घुमा के थोड़ा सा कह दे रहे हैं तो तुमको लग रहा है बड़ी खास बात है। हमने कहा है एफ एक्स टू वाई है और जी जो कि बराबर है एफ इनवर्स के, वो वाई टू एक्स है। तो देखें आप, जब x f में x पुट करेंगे तो y मिलेगा, और इस y को जब हम g में पुट करेंगे तो y पुट कर सकते हैं तो x मिलेगा। यानी हमें x से x मिल रहा है। कब? g ऑफ f ऑफ x में, तो वो तो आएगा ही आएगा, आइडेंटिटी तो आएगी ही आएगी, ठीक है। इसी तरह आप उसके लिए फॉक के लिए भी देख सकते हैं। अब आप देखेंगे, खुद मेहनत करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन और देख लें लास्ट, फिर हम लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 2/3। भाई होना भी नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। देख लो ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी 6x कभी भी 4 नहीं होना चाहिए, यानी x कभी भी 2/3 नहीं होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ लिखी है, ठीक है। क्लास 11th से आप इस चीज़ को जान रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। फिर भी हमने आपको समझा दिया। देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है कि फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3 f ऑफ x is equal to x, also find inverse of f। अब जो समझदार लोग होंगे उनको इन्वर्स दिख गया होगा,
ठीक है, अगर आपको नहीं भी दिखा है तो आप होने वाले समझदार हैं, क्योंकि अभी आपको दिख जाएगा। ठीक है, देखिए इफ एफ एक्स ये दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, देन प्रूव दैट फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो पहले इसको निकाल लें भाई, यही चीज़ लिखी हुई है ये। एफ में एफ एक्स पुट करना है, एफ एक्स इसमें पुट कर दीजिए। देखिए 4, इस पूरे को x की जगह पुट करें, 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, भाई यही ना करेंगे आप, देख लीजिए। ठीक, +3 डिवाइडेड बाई यहाँ आएगा 6, और x की जगह पूरा पुट करेंगे 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 माइनस 4। अब यहाँ आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। किस तरह करेंगे, 4 चौक 16 x प्लस 4 तियाँ 12, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 6 त्रिक 18 x के साथ 18x माइनस 4 तियाँ 12। ठीक, डिवाइडेड बाई इसका डिनोमिनेटर सेम होगा, साथ साथ काटते चल रहे हैं। 6 चौक 24 x। ठीक है, 12th क्लास में आके कम से कम आपकी इस स्पीड से तो कैलकुलेशन होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर को आप काट रहे हैं। 6 त्रिक 18 माइनस 24x, देख लीजिए, प्लस 16। ठीक है, ठीक हो गई बात। अब देखें आप 12 माइनस 12, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 34x, देख लीजिए एक बार। 24x कट जाएगा, 18 16 34, ये आ गया x। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ थोड़ी याद करने की कोशिश करिए, साथ ही साथ का ऑल्सो फाइंड इनवर्स ऑफ x, इनवर्स ऑफ f। हमने अभी आपको बताया कि ये आइडेंटिटी ऑफ x आया है, मतलब ये जो f है यही इसका इन्वर्स है, यानी f का इन्वर्स f है। ठीक है भाई, देखो कैसे होता था, g ऑफ f ऑफ x, अगर आइडेंटिटी x आया है तो ये g जो है वो f का इन्वर्स है, यही ना था, अभी ना देखा। फिर भी अगर आप मान लीजिए, चलिए मान लीजिए एग्ज़ाम के प्रेशर में आप नहीं इस चीज़ को याद रख पाए, तो भी आप निकाल भी सकते हैं। देखिए वही आएगा, वही f घूम के आ जाएगा, y इज इक्वल टू कर दीजिए सोल्यूशन इन्वर्स के लिए, y इज इक्वल टू 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। ये क्या हो जाएगा, 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x + 3। x वाले सबको एक साथ कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y + 3। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y + 3। यहाँ पर इसको कर रहे हैं, देखिए तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4y + 3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 4। ये हो गया f इनवर्स इन टर्म्स ऑफ y। आपको चाहिए अगर f इनवर्स इन टर्म्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। यही बराबर है f ऑफ x की। देख लीजिए। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं, ये सब चीज़ें याद रहें तो कितना अच्छा रहता है, क्योंकि इतनी मेहनत आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में तो चलिए मान लिया कि कर लेंगे, वहाँ स्टेप दिखा करके आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रहेंगे और आपको ये दिख जाएगा तो आप तुरंत कहेंगे भैया यही है, बस याद रहेगा तब ना। नहीं तो आप समय खपाएंगे, जब तक आप समय खपाएंगे अगला दूसरा क्वेश्चन कर रहा होगा या कर चुका होगा, वो आपसे आगे हो गया, आप हार गए, वो जीत गया, वो सेलेक्ट हो गया, आप छूट गए। बस इतनी की तो खेल है। ठीक है, आज हमने इन्वर्टिबल फंक्शन देखा, फॉग गॉफ की काफ़ी मदद रही। बार बार हम कहते रहे कि उसको पढ़ के आ लीजिए, क्योंकि वो नहीं पढ़े रहेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज हमने काफ़ी चीज़ें समझी। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है।
फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।